हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के विलोम शब्दों की 6वीं टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। प्रश्न संख्या 106 में क्या पूछ रहा है? सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो चलिए बताइए, सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतियोगी, ऑप्शन बी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, ऑप्शन डी प्रतिकूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतियोगी। सहयोगी का क्या होगा? प्रतियोगी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 में क्या पूछ रहा है? दृश्य का विलोम है। तो चलिए बताइए, दृश्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पश्च, ऑप्शन बी सदृश्य, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी परिदृश्य। तो दृश्य का क्या होगा? ऑप्शन सी अदृश्य। ठीक है, दृश्य का अदृश्य। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दृश्य का विलोम अदृश्य है, शेष विकल्प इससे साम्य नहीं रखते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो क्षणिक का विलोम बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए अल्प, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी क्षर, ऑप्शन डी विमुख। तो क्षणिक का क्या होगा? क्षणिक का ऑप्शन बी शाश्वत होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः क्या दिया है? देखिए, अल्प का क्या होगा? अति होगा, क्षर का अक्षर होगा, विमुख का उन्मुख होगा। फिर से देख लीजिए, अल्प का अति, क्षर का अक्षर, विमुख का उन्मुख होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109, असीम का विलोम है। तो असीम का विलोम बताइए। ऑप्शन ए ससीम, ऑप्शन बी सीम, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी संकुचित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीम का विलोम ससीम होगा। ठीक, असीम का विलोम ससीम होगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। असीम का विलोम ससीम है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। निद्रा का विलोम है। तो निद्रा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए शयन, ऑप्शन बी मूर्छित, ऑप्शन सी अनिद्रा, ऑप्शन डी मौन। तो निद्रा का क्या होगा? ऑप्शन सी अनिद्रा। ठीक है, निद्रा का अनिद्रा होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या दिया है। निद्रा का विलोम अनिद्रा है, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। क्या? इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन जो है निद्रा का समानार्थी है। शयन और निद्रा समानार्थी शब्द हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 में क्या पूछ रहा है? तेजस्वी का विलोम। तो चलिए बताइए, तेजस्वी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अतेजवान, ऑप्शन बी कांतियुक्त, ऑप्शन सी प्रकाशवान, ऑप्शन डी निस्तेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निस्तेज। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या दिया है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांतियुक्त तेजवान का समानार्थी शब्द है, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 में क्या पूछ रहा है? ज्येष्ठ का विलोम है। चलिए ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी अरिष्ट। तो ज्येष्ठ का क्या होगा? ऑप्शन सी कनिष्ठ। ठीक है, देखिए अग्रज का विलोम अनुज होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, अग्रज अनुज का विलोम है, अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 में क्या पूछा है? कनिष्ठ का विलोम। चलिए बताइए, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ज्येष्ठ, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी निष्ठ, ऑप्शन डी अनिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्येष्ठ। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, क्या पूछ रहा है? शुष्क का विलोम। चलिए बताइए, शुष्क का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी ठंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्द्र। ठीक है,
शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शुष्क का विलोम आर्द्र है, उष्ण शीत का विलोम है, यानी उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 में पूछा है आर्द्र का विलोम। अब चलिए बताइए आर्द्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनार्द्र, ऑप्शन बी नम, ऑप्शन सी गीला, ऑप्शन डी शीतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र का अनार्द्र होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्द्र का विलोम अनार्द्र है, इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। प्रश्न संख्या 116 श्रोता का विलोम है। श्रोता का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी बधिर। तो श्रोता का क्या होगा? ऑप्शन ए वक्ता होगा। श्रोता का विलोम वक्ता होगा। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या में भी दिया, श्रोता का विलोम वक्ता है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 में क्या पूछ रहा है? उत्थान का विलोम। तो उत्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पाताल, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी निम्न। तो उत्थान का क्या होगा? ऑप्शन बी पतन। उत्थान का पतन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 में क्या पूछा है? मानवीय का विलोम बताइए। तो मानवीय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मानुष, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी अमानवीय, ऑप्शन डी अमानवता। तो इसका क्या होगा? मानवीय का अमानवीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मानवीय का अमानवीय होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। अमानवता मानवता का विलोम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 में क्या पूछ रहा है? चेतन का विलोम बताइए। तो चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निचेतन, ऑप्शन बी निकेतन, ऑप्शन सी अचेतन, ऑप्शन डी सचेतन। तो चेतन का क्या होगा? ऑप्शन सी अचेतन। चेतन का अचेतन होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संकर्षण, ऑप्शन सी विकर्षण, ऑप्शन डी संरक्षण। तो आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा, ऑप्शन सी। आकर्षण का विकर्षण होगा। व्याख्या में भी दिया है इसके, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा, शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 में क्या पूछा है? उपमान का विलोम है। तो उपमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी उपमेय। तो उपमान का उपमेय होगा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपमान का उपमेय। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। उपमान का विलोम उपमेय है, मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होगा। फिर से देखिए, मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 122 में क्या पूछ रहा है? अनुनासिक का विलोम है। अनुनासिक का विलोम है। ऑप्शन ए निरनुनासिक, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी सामासिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? अनुनासिक का ऑप्शन ए निरनुनासिक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं क्या दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुनासिक का विलोम है निरनुनासिक, ऐतिहासिक का विलोम है अनैतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक का विलोम है अनैतिहासिक। प्रश्न संख्या 123 में क्या दिया है? पुरस्कार का विलोम बताइए। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी कृपा, ऑप्शन डी साधुवाद। तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड, ऑप्शन बी। पुरस्कार का क्या होगा? दंड होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरस्कार का विलोम दंड है, आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है, कोप का विलोम कृपा होता है। ठीक, कोप का कृपा होता है, आशीर्वाद का अभिशाप होता है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है।
ठीक। प्रश्न संख्या 124, मग्न का विलोम है, तो मग्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी दुखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दुखी। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? मग्न का विलोम दुखी है। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। जबकि दुख सुख का विलोम है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 125 में क्या पूछ रहा है? उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो चलिए उपमेय का क्या होगा? ऑप्शन ए अनुपमेय, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी अनुपमित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपमेय। क्या हो जाएगा? अनुपमेय। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय है। अनुपामित का उपमित है। अनुपामित का उपमित है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। धन्यवाद।